20 बातों में 20 क्वेश्चन में 95% चैप्टर कवर करना था। और 12वीं बात हमारे उसी हथियार के साथ EHS, हाउ एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर ग्रोथ। क्यों हम EHS पे इतना फोकस कर रहे हैं, क्यों एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट, 4 पॉइंट्स हम आपको इसके देंगे। पहला पॉइंट, इट प्रोवाइड्स हॉरिजन फॉर अ पर्सन। होराइजन आकाश में ऊंचा उड़ने की ऊंचाइयां आपको देता है। इट प्रोवाइड्स होराइजन टू अ पर्सन। और आपको क्या देता है, न्यू एस्पिरेशंस एंड डेवलप्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ। प्रोवाइड्स न्यू एस्पिरेशंस एंड डेवलप्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ। 2 पॉइंट हो गए। पहला क्या था, इट प्रोवाइड्स होराइजन टू द पर्सन। दूसरा, प्रोवाइड्स एस्पिरेशन एंड वैल्यूज। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की, एजुकेटेड contributed people towards ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। एजुकेटेड पीपल जो है वो सोसाइटी के लिए भी सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, अपने आसपास वालों के लिए, सोसाइटी के लिए जरूर सोचते हैं। और 4th पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, हम पढ़ चुके हैं उसे, कि एजुकेटेड पीपल अर्न एंड कंट्रीब्यूट इन नेशनल इनकम। क्योंकि नेशन किससे बना, हमसे बना, हमारी जो इनकम है वही नेशन की इनकम है। तो 4 पॉइंट्स हमने पढ़े, रिवाइज करते हैं। क्या, होराइजन इंप्रूव करता है, इसके साथ साथ हमारी एस्पिरेशन और वैल्यूज के साथ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी और कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। हमारे लिए हमारे होराइजन्स, हमारी वैल्यूज। 2 पॉइंट तो हमारे लिए हो गए, तीसरा सोसाइटी के लिए हुआ और चौथा नेशन के लिए हुआ। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। If we talk about government, what government is doing to improve education? इस एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। जवाहर नवोदय विद्यालय आपने सुना है, ऐसे विद्यालय जहां स्कॉलर्स को एडमिशन मिलता है ऑन बेसिस ऑफ मेरिट। हर एक स्टेट में है, हर स्टेट में से 60-70 बच्चे हर साल लिए जाते हैं। और वो है टू इम्प्रूव द स्टडीज फॉर स्कॉलर्स, एजुकेशन। और इस एजुकेशन के साथ साथ आपकी बुक में गिवन है एक ग्राफ। दिस ग्राफ इज गिवन इन योर बुक। लेट्स रीड दिस ग्राफ। इज दिस विजिबल टू यू? लेट्स रीड दिस ग्राफ। दिस इज ग्राफ 2.1। जो भी ग्राफ है इसके साथ सोर्स गिवन है। व्हाट इज सोर्स? सेंसस ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2001। हो सकता है आपकी लेटेस्ट बुक में इससे अलग डेटा गिवन हो। हाउ टू रीड द ग्राफ? रीड द ग्राफ अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन इट। इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन है? लेट्स सी। इंफॉर्मेशन 1951, 1961, देन 1971, 1981, 1991, 2001. ब्लू कलर इंडिकेटिंग पर्सन, रेड मेल एंड ग्रीन वीमेन। एक और दूसरी बुक, दूसरा सैंपल मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज अकॉर्डिंग टू द डेटा 2012। आप परेशान नहीं होंगे कि मैम मेरी बुक में ये शो हो रहा है, मेरी बुक में वो शो हो रहा है। दिस इज एंटायरली डिपेंड्स अप टू डेटा गिवन टू यू। अब सोचो मैम पेपर में मेरे पास तो 2001 की बुक है और पेपर में ये आ गया तो नो नीड टू वरी, नो नीड टू टेक टेंशन, बिकॉज अगर हम ग्राफ स्टडी करने के लिए देते हैं, ग्राफ आपको पेपर में शो किया जाएगा और उस ग्राफ के बेस पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं? हाउ मच लिटरेसी रेट मेल पॉपुलेशन ग्रो अप फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर। इसमें मेल पॉपुलेशन शो की है, फीमेल्स शो की है और टोटल। तो इस ईयर से इस ईयर तक कितनी मेल पॉपुलेशन ग्रो हुई, या मैन वीमेन पॉपुलेशन में कितना डिफरेंस है। और क्वेश्चन आ सकता है बाय हाउ मच लिटरेसी रेट ऑफ मेल पॉपुलेशन लोअर देन द विमेन और हायर देन द विमेन। अब आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई लिटरेसी रेट इन मैन इज हायर देन द विमेन। आप सेम वही रीजन दोगे कि हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस एंड प्रायोरिटी टू मेल। और मेल जो है वो एक गांव में प्राइमरी स्कूल तो ठीक है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, प्राइमरी मतलब 5th क्लास तक, बट उसके बाद के लिए बहुत सारे गांव ऐसे जहाँ दूसरे गांव जाना पड़ता है, वहाँ के लोग फिर उन लड़कियों को भेजना प्रेफर नहीं करते। दीज आर डिफरेंसेस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इफ यू आर इन अर्बन एरिया यू आर नॉट फेसिंग दिस प्रॉब्लम, बट इफ यू आर इन रूरल एरिया यू मस्ट बी फेसिंग दिस प्रॉब्लम। बहुत सारी लड़कियां सिर्फ ऐसे जिन्हें इसीलिए पढ़ाई छोड़नी पड़ती है कि उन्हें दूसरे गाँव पढ़ने जाना पड़ेगा। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाई लिटरेसी ऑफ वीमेन इज लेस एज कंपेयर मैन। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं, केरला का लिटरेसी रेट 96% है, मतलब वहाँ 100 में से 96 लोग पढ़े लिखे हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट सम एरियाज इन मध्य प्रदेश,
वहाँ सिर्फ 30% भी नहीं है। वाई दिस ह्यूज गैप? ड्यू टू देयर वैल्यूज, देयर नॉलेज एंड देयर व्यूज टूवर्ड्स एजुकेशन की। वो क्या सोचते हैं एजुकेशन कैसे हेल्प करेगी। आप मानकर चलो एजुकेशन इज द इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर। और यही कारण है कि एक रिक्शा पुलर कम पैसे कमाता है इतना हार्ड वर्क करने के बजाय एज कंपेयर एन ऑफिसर जो कि सारा दिन कुर्सी पर बैठता है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा क्यों वो ज्यादा कमा रहा है, क्योंकि उसने एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया है। वो इन्वेस्टमेंट जो उसने पास्ट में की थी आज उससे अर्न कर रहा है। रिक्शा पुलर क्यों नहीं कमा पा रहा, क्यों नहीं इतना अर्न कर पा रहा इतना सारा हार्डवर्क करने के बाद भी? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। बट वी डिस्कस व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ। एजुकेशन कैसे ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है? चार बातें हैं, चार बातें। सबसे पहले ये आपके न्यू होराइजन्स प्रोवाइड करती है आपके अपने लिए, आपको आसमान में ऊंचा उड़ने की ऊंचाइयां दिखाती है। उसके साथ साथ एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज। एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज कैसे? जैसे जैसे आप पढ़ते हैं एडुकेटेड होते हैं आपकी एस्पिरेशंस, आपकी वैल्यूज ज्यादा होती है एज कंपेयर अदर पीपल। दो बातें, दो पॉइंट आपके अपने लिए हुई, होराइजन्स इन लाइफ, न्यू होराइजन्स, एस्पिरेशंस। अब बात आती है सोसाइटी के लिए। एजुकेटेड पीपल डू गुड फॉर सोसाइटी ऑल्सो, कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। और चौथी बात आ गई आपके इकोनॉमी के लिए। कैसे आप अर्न करेंगे वो इनकम होगी आपकी कंट्री की, आपकी इकोनॉमी की। सो कॉन्ट्रीब्यूट इन नेशनल इनकम। तो एजुकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है? चार बातें याद रखेंगे। एक आपकी एस्पिरेशंस, एक होराइजन्स, दो पॉइंट आपके लिए, तीसरा पॉइंट सोसाइटी के लिए, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, एंड चौथा पॉइंट आपके नेशन के लिए, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन देता है। चार पॉइंट आपको यहाँ मेंशन करने हैं। इसके बाद आ गया नेम द स्कीम टू एनकरेज अटेंडेंस एंड न्यूट्रिशन स्टेटस। अटेंडेंस और न्यूट्रिशन स्टेटस, जब दोनों की बात आई, अटेंडेंस एंड न्यूट्रिशन स्टेटस, जब दोनों बातों की बारी आई तो अटेंडेंस, न्यूट्रिशन स्टेटस, आपके दिमाग में सरकारी विद्यालयों के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए एक स्कीम याद आई होगी, मिड डे मील, जहां बच्चों को खाना दिया जाता है, आफ्टरनून लंच दिया जाता है। और आपको पता है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें उन्हें हेल्दी ब्रेकफास्ट देने की भी कोशिश की जाएगी। सो मिड डे मील क्या है कि गरीब बच्चे, गरीब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं कि एटलीस्ट वहाँ खाना तो खा लेगा। जो बच्चे जिन्हें घर पे 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, आपको पता है अगला चैप्टर हम पॉवर्टी पढ़ेंगे, 1/4 ऑफ इंडिया इज पुअर, मतलब हर चौथा इंसान पुअर है जिसे 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इंट्रोड्यूस किया मिड डे मील स्कीम। कौन सी स्कीम? मिड डे मील। मिड डे मील स्कीम आपका ये आंसर है, ये स्कीम इंट्रोड्यूस की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट 10th 5-year प्लान। 10th 5-year प्लान, आज़ादी के बाद जब हमारी इकोनॉमी बहुत डूबी हुई थी उस वक्त अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमने 5-5 साल के प्लान बनाए कि 5 साल में हम क्या अचीव करने वाले हैं, क्या हमारे टारगेट्स हैं, कैसे हमें अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। वो जो 5 years प्लान थे, वो 5-year प्लान, उसमें से जो 10वें नंबर पे था वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट कैसे रहा? यहाँ इंपॉर्टेंस दी गई डिस्टेंस लर्निंग को। डिस्टेंस लर्निंग कि आप घर रहते हुए, काम करते हुए आप कॉलेज से पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंस दी गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, आईटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। यहाँ इंपॉर्टेंस दी गई वोकेशनल सेंटर्स को। वोकेशनल सेंटर्स जहाँ आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं, मींस 12th पास करने के बाद बच्चे वोकेशनल कोर्सेज में जा रहे हैं, आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, या जॉब करते करते, क्योंकि वो पुअर है, 1/4 ऑफ इंडिया इज पुअर, या अगर नहीं भी है तो 12th के बाद सोचते हैं कि हम अर्न करें, फैमिली को सपोर्ट करें, उसके साथ वो पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग के साथ। वो सब हमें मिला 10th 5-year प्लान। अगला क्वेश्चन, क्या जो आपकी बुक में एक टेबल गिवन है, लेट मी शो दिस टेबल टू यू, और न्यू बुक का भी मैं आपको शो करूंगी। दिस वन, सी दिस टेबल इज गिविंग इंफॉर्मेशन यू, दिस टेबल इज गिविंग इंफॉर्मेशन यू अबाउट द नंबर ऑफ कॉलेजेस, number of students and number of teachers, and as per the new book के according this is the table in which given number of colleges, number of universities, students and teachers। आप देखो कि 50 years में ये सब बड़े हैं, लेकिन अब आपको कंपैरिजन देखना है। अगर आप 30 से देखते हो
स्टूडेंट, यूनिवर्सिटीज़ कितने टाइम्स बढ़ी, स्टूडेंट्स कितने टाइम्स बढ़े, कितने गुना बढ़े, जैसे 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना, क्या इसी टेबल को देखते हुए आपको इस सवाल का जवाब देना है। इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलेजेस एडिकेट टू एडमिट द इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपने देखा कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या कॉलेजेस भी उतने ही बढ़ रहे हैं? नहीं। अगर स्टूडेंट्स में 10 टाइम्स इंक्रीज आया तो कॉलेज में ओनली 3 टाइम्स इंक्रीज आया, और आगे बढ़ते बढ़ते ये डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, गैप और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये एडिकेट नहीं है, ना ही नंबर ऑफ कॉलेजेस, ना ही नंबर ऑफ टीचर्स। और इफेक्ट कहाँ जा रहा है? पॉपुलेशन हमारी लाइबिलिटी बन गई एज कंपेयर एसेट। क्यों बन गई? क्योंकि उसे ये हथियार नहीं मिल रहा है, EHS। क्लियर? सो दीज 5 पॉइंट्स कंप्लीट, नोट इट डाउन। Now next topic after education, health proper explanation as per given in our book. Next topic is health. Why health is important measure of consideration for the government. Yes, 9th class. Now next topic, why health is important for individuals with as well as government. Next question, why health of a people matter of major concern for Indian government. Why it is a major concern for Indian government? Because Indian government, every country's government is thinking about the population of that country. Population, अब population आपकी जिम्मेदारी है, आप उसे एसेट बनाना चाहेंगे, लाइबिलिटी ऑब्वियस, एसेट बनाना चाहेंगे। एसेट बनाने के लिए सबसे जरूरी रोल आपका एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ का आ जाता है। एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स। हेल्थ जरूरी रोल कैसे आ जाता है? अभी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या होगा? मैं बीमार हो जाऊँ, बेहोश होकर गिर जाऊँ, या मैं लाइबिलिटी बन जाऊंगी आपके लिए। सो हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न। हेल्थ आपकी एज वेल एज वर्किंग लाइफ को भी अफेक्ट करता है, वो भी अफेक्ट करेगा। कैसे? जब आप बीमार होंगे, आप काम पर नहीं जाएंगे, काम पर नहीं जाएंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ेगी, पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ेगी, नेशनल इनकम में भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये एक लंबा सर्कल चलता है। हेल्दी होंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा अर्न करेंगे, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा नेशनल इनकम में, और कुछ ना कुछ सोसाइटी को भी हेल्प करेंगे आप। सो हेल्थ इज मेजर कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट। अब मेजर कंसर्न ठीक है, आपने इसे समझ लिया, बट व्हाट पॉइंट्स यू विल राइट इन दिस? पॉइंट्स आप इसमें कौन से लिखेंगे कि गवर्नमेंट के लिए मेजर कंसर्न कैसे है? पॉइंट्स में आपको लिखना है कि हेल्थ डिटरमाइन करती है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? एज एन एसेट। इफ पॉपुलेशन इज हेल्दी, दिस इज एसेट, और अगर हेल्दी नहीं हुई तो वो बन जाएगी लाइबिलिटी। इसी बात पे फोकस करना है कि हेल्दी पॉपुलेशन इज एसेट, अनहेल्दी पॉपुलेशन इज लाइबिलिटी, और वो पूरा चेन इफेक्ट की हेल्दी होगा तो अर्न करेगा, अर्न करेगा तो कंट्रीब्यूशन करेगा इन नेशनल इनकम एज वेल एज सोसाइटी, और अर्न करेगा तो पॉवर्टी भी कम होगी। बट फिर बताना कि बट अगर हेल्दी नहीं है तो क्या होगा? हेल्दी नहीं है तो बीमार है, घर पे पड़ा है, जिम्मेदारी बन गया घर वालों पर भी, समाज पर भी, सरकार पर भी। अब उसके ऊपर सिर्फ खर्चा हो रहा है, वो नहीं कर रहा है, अनएम्प्लॉयड है, पॉवर्टी आ जाएगी, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, खुद ही अर्न नहीं कर रहा है तो सोसाइटी को क्या देगा? आपको दोनों फैक्टर्स यहाँ शो करने हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन HCF? मैथ्स वाला HCF नहीं, HCF ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। रोल ऑफ हेल्थ क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? सेम रोल, सेम एक्सप्लेनेशन, सेम पॉइंट। कैसे? एक हेल्दी पीपल ही कंट्रीब्यूट कर सकता है, हेल्दी पीपल ही काम कर सकता है, हेल्दी पीपल ही वॉक पर जा सकता है, हेल्दी पीपल की लाइफ कंडीशंस ही अच्छी हैं, वो रेगुलर है, वो अर्न करेगा, सपोर्ट करेगा फैमिली, सोसाइटी एज वेल एज आवर नेशन। नेक्स्ट, व्हाट मेजर चेंजेस इंडिकेट इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ इन इंडिया? कौन से मेजर चेंजेस हैं जो कि हेल्थ इम्प्रूवमेंट पर शो करते हैं? आपकी बुक में ऐसे कौन से चेंजेस गिवन हैं जहां आपके इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं? आपको याद है आपने पालमपुर में पढ़ा था, पालमपुर में क्या पढ़ा था आपने कि उस पालमपुर गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, एक डिस्पेंसरी थी, सरकारी डिस्पेंसरी, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी।
तो ये डिस्पेंसरीज जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स लिए गए हैं हर एक एरिया में है, और दिल्ली में तो बेस्ट एग्जांपल है जो मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं। तो ये सब चेंजेस, ये सब इम्प्रूवमेंट्स आपको दिखाने हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको बता सकते हैं आप डेथ रेट, बर्थ रेट दोनों ही कम हुए हैं। डेथ रेट कम हुआ है ड्यू टू गुड मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज, और एज वेल एज आप इस टेबल से भी हेल्प ले सकते हैं। दिस इज प्रीवियस बुक। इस टेबल में इज इट विजिबल टू यू? सी, यहाँ आपको गिवन है डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स। देखो विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ईयर्स, 1951 में इट वॉज ओनली अबाउट 9000, बट 2000 में 43,000 हो गई। अगर आप अपनी बुक में लेटेस्ट डेटा देखते हो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हॉस्पिटल्स में बेड, डॉक्टर, नर्सेज, यहाँ इस टेबल से आप ले सकते हैं। नो नीड टू लर्न स्पेसिफिक डेटा, ये डेटा याद नहीं करना है, डेटा कभी एग्जाम में नहीं आता, बस फॉर कंपैरिजन कि 10 गुना बढ़ गया, 5 गुना बढ़ गया, या कॉन्टिन्यूस बढ़ता जा रहा है। क्लियर? ये मेजर चेंजेस आपने बताए। वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन, यहाँ लिख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आपको 3 बातें लिखनी है। अनएम्प्लॉयमेंट आपका एकदम नया अगला टॉपिक आ जाता है। अभी तक EHS हथियार आपका पूरा हुआ, स्किल्स आपको पता है कि आप क्या करना जानते हो। अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें आपको 3 बातें याद रखनी है। लिखिए मेरे साथ साथ। व्हेन अ पर्सन विलिंग टू वर्क, when a person willing to work, able to work, and get the work, अब बोलो मैम, जब कोई काम करना चाहता है, काम करने के लायक है और उसे काम मिल भी गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हुआ? अब हम इस डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक सिचुएशन है वेयर अ पर्सन विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, बट, बड़ा सा बट, डू नॉट गेट द वर्क, दिस सिचुएशन इज अनएम्प्लॉयमेंट। फिर 3 पॉइंट्स लिखने के पीछे पर्पस क्या था? 3 पॉइंट लिखने के पर्पस था कि इसी डेफिनेशन में आपको एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन भी मिल जाएगी। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एंड गेट द वर्क। इसी में आपको वॉलंटरी और इनवॉलंटरी भी मिल जाएगी। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जब हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं। कैसे? व्हेन यू आर एबल टू वर्क एंड गेटिंग द वर्क बट यू आर नॉट विलिंग, तो आप वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हो, अपनी मर्जी से काम पे नहीं जा रहे हो। अब इसी के साथ साथ एक सवाल, इंडिया में सबसे ज्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट है वो कौन सी आपको पता है? यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे? मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, भाई काम करोगे? हाँ करूंगा, मैं बहुत टाइम से काम पे नहीं जा रहा हूँ, मेरी जॉब छूट गई है, मुझे कोई काम दो। अच्छा तुम्हें क्या आता है? मेरे पास डिग्री है। डिग्री तो है, एजुकेशन है, आप हेल्दी भी हो, स्किल क्या है? जैसे अभी कोरोना टाइम की सिचुएशन थी, बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ दी, वही लोग काम कर पाए, वही लोग अर्न कर पाए जिनकी स्किल्स थी या जिन्होंने कुछ नए तरीके से कोशिश की। तो आपको स्किल्स जरूर आनी चाहिए। स्किल्स के साथ साथ आपको विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एंड गेट द वर्क। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इफ यू आर नॉट गेटिंग द वर्क। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? बात करते हैं डिसगाइज्ड की। डिसगाइज्ड वेयर मोर देन रिक्वायरमेंट पीपल आर वर्किंग। मोर देन रिक्वायरमेंट कैसे होगा? जरूरत से ज्यादा लोग कैसे काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। खेत में जाना है, परिवार के सभी लोग चल पड़ते हैं। अब 2 लोग जाएं या 20 लोग जाएं, खेती तो उतनी ही होगी ना। खेती में तो चेंज नहीं आएगा, क्रॉप तो उतनी ही प्रोड्यूस होगी, वही लैंड है, वही टूल्स है, वही तरीके हैं। सो डिसगाइज्ड वेयर मोर देन रिक्वायरमेंट पीपल आर वर्किंग, और एग्रीकल्चर में ये सबसे ज्यादा मिलती है। अगर इन एक्स्ट्रा पीपल को हटा भी लिया जाए तो आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आफ्टर दैट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आइसक्रीम सेलर है, बाहर बैठता है, आइसक्रीम बेचता है, हम बड़े मजे से खाते हैं, लेकिन क्या है सर्दियों में इतने सारे आइसक्रीम सेलर्स कहाँ जाते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। हो सकता है वो कोई और काम कर लेते हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग। एग्रीकल्चर में
ही आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का फिर से बेस्ट एग्जांपल मिलेगा। कैसे? सीड हार्वेस्टिंग और सीड सोइंग के समय तो काम होता है फार्मर्स के पास, बट जो बीच का टाइम है वो खाली होते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? व्हेन ओनली few months in a year, when people get the work only for few months in a year, जब साल के कुछ महीनों में ही काम मिलता है, बाकी अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। सो डिस्गाइज्ड वेयर मोर देन रिक्वायरमेंट पीपल एंड सीजनल व्हेन ओनली few months in a year they are getting work। डिफरेंस क्लियर? चैप्टर की एक क्विक रिवीजन। कैसे? आपको बताया था कि 95% आपके 20 बातें हम करेंगे, 20 बातें आपकी पूरी हो गई हैं, 95% काम आपका खत्म हो गया, 5% लेफ्ट, 5% फॉर क्विक रिवीजन।